तो जैसे इफ लैडर या फिर इस प्रकार का जो भी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, वो काम करता है सेम वैसे ही काम करता है, बस यहाँ पे रेंज रहता है, वहां पे रेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इफ एल्सिफ जो होता है वो जनरली किसी भी रेंज पे काम करता है, और जो सिलेक्ट केस होता है वो किसी पर्टिकुलर इक्वालिटी पे काम करता है। ठीक है, अगर वैल्यू इक्वल होगी, मतलब इक्वल मतलब 100% इक्वल होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, देखो, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इन VB.NET, the select case statement is a collection of multiple cases statement which allows executing a single case statement from the list of statement। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग केस होंगे, मतलब मल्टीपल केस हमारे पास होंगे, उसमें से कोई एक ही सिंगल केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, A selected case statement uses a variable to test for equality against multiple cases। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी को टेस्ट करेगा कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू और जो भी हम लोग जिसको टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब वो केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इफ द वेरिएबल इज मैच्ड विथ एनी टेस्ट केसेस दैट द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर कोई भी केस है, अगर वो उससे मैच करता है तो वो केस एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ द कंडीशन इज नॉट मैच विथ एनी केसेस इट एग्जीक्यूट्स द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अगर कोई भी केस जो है वो मैच नहीं करता है तो उस केस पे क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट केस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ केस लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू 1। ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर केस वैल्यू 2, केस एल्स। लास्ट वाला जो डिफॉल्ट है यहाँ पे केस एल्स है। अगर कोई भी केसेस मैच नहीं करता है, केस वैल्यू 1 या केस वैल्यू 2 अगर मैच नहीं करता है तो केस एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये उसी प्रकार का है जैसे कि C++ में हम लोग स्विच केस यूज करते थे, वैसे ही है। ठीक है, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस सिंटैक्स का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ फ्लो चार्ट को समझो। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे। ठीक है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंट केसेस से मैच करेंगे, केस 1, केस 2, केस n और डिफॉल्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, अनलिमिटेड केसेस, कितने भी केसेस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो केस 1 है, सबसे पहले केस 1 इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगा। ठीक है, अगर 100% मैच होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और सीधा एंड हो जाएगा, मतलब इस सिलेक्ट केस से सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कोई दूसरा केस को ना वो चेक करेगा, ना टेस्ट करेगा, ना मैच करेगा। ठीक है, ना डिफॉल्ट को, सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर केस 2 मैच करता है तो केस 2 से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अलग अलग केसेस में जिस केस से 100% मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू और एक केस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, इससे हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल सिलेक्ट केस कैसे काम करता है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे हमने एक छोटा सा वेरिएबल बनाया है डेज। ठीक है, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया और इसमें थर्सडे के लिए हमने एक इनिशियल दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग केसेस बनाए हैं। ठीक है, हमने यहाँ सिलेक्ट लिखा, केस लिखा, ये दोनों कीवर्ड्स है। ठीक है, डेज जो है वो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, डेज क्या है, वेरिएबल है। हम लोग हमेशा किसी वेरिएबल की वैल्यू से ही मैच करा सकते हैं। इसमें हमेशा हम लोग कांस्टेंट देंगे, चाहे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो,
ठीक है, फ्लोट में जनरली हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग इंटीजर, स्ट्रिंग या कैरेक्टर में ही देते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे डेज जो है वो किस टाइप का कांस्टेंट है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तभी हम लोग मैच करा पाते हैं। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे केस मंडे। ठीक है, MON यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने दे दिया, चाहे तो हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इस केस से मैच करता है, किसकी वैल्यू मैच करेगा, डेज की वैल्यू को मैच करेगा। ठीक है, डेज की वैल्यू क्या है, थर्सडे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में आएगा, केस ट्यूसडे के लिए यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आएगा केस वेडनेसडे, ये मैच होगा क्या, नहीं होगा, फिर उसके बाद केस थर्सडे, ये वाला मैच करेगा। ठीक है, ये मैच कर लिया, एकदम सेम रहना चाहिए। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग सेम होने चाहिए तभी मैच करेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे टी हमने छोटा दे दिया तो ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्सडे वाला मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा थर्स टुडे इज थर्सडे। ठीक है, एक्चुअल में थर्सडे आज। ठीक है, तो ये मैच कर गया। ठीक है, फिर उसके बाद केस फ्राइडे, केस सैटरडे, केस संडे मैच करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, थर्सडे मैच कर गया है, फ्राइडे सैटरडे संडे मैच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद केस एल्स एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक मैच कर गया है तो एल्स में भी वो नहीं आएगा, मतलब डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यही केस के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उसके अलावा कोई भी दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर उसके बाद सीधा एंड सिलेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट चालू हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ब्लॉक नहीं बनाते हैं, ब्लॉक मतलब ब्रैकेट कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ चालू हुआ है तो यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट कर दिया यू हैव सिलेक्टेड डेज, डेज का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो आएगा और उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंसोल पे दिखेगा, ये वाला ना, कंसोल पे दिखेगा, लिखे ना हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल पे दिखेगा। ये पहले हम लोग को डिस्प्ले करके मिल जाएगा, उसके बाद ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये सिलेक्ट के बाद में। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, सिलेक्ट के समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ मेनू हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ए टाइप करेंगे तो ऐड करेगा, एस टाइप करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा, एम टाइप करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, डी टाइप करेंगे तो डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का मेनू है। क्या है, मेनू है। जैसा आता है ना कस्टमर केयर में लगाते हैं तो हिंदी के लिए एक दबाएं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए दो दबाओ, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग ने मेनू बनाया हुआ है। ठीक है, जनरली हम लोग सिलेक्ट केस जो है मेनू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया डिम num1 num2 और सम एज इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद डिम, ठीक है, def एज कैरेक्टर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी से हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद num1 और num2 दोनों को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, num1 की वैल्यू है 2, num2 की वैल्यू है 6। अब यहाँ पे एक सबसे पहले हम लोग एक मेनू डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सेम एग्जैक्टली ऐसी डिस्प्ले होगा, वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन, प्लीज एंटर एनी इनपुट। यहाँ से हम लोग को एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेना है। ठीक है, हम लोग कैपिटल्स में ए डालेंगे, एस डालेंगे, एम डालेंगे या डी डालेंगे। ठीक है, वो किस में स्टोर हो जाएगा, डेफ में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इस डेफ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, केस में चलाएंगे। ठीक है,
तो केस ए यहाँ पे क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम वैसे ही। ठीक है, केस एस है और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम वैसे ही, यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। ठीक है, और प्रिंट कर दिया है। केस डी, अगर डी टाइप करेंगे तो डिवीजन परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर हमने कोई दूसरा कैरेक्टर टाइप किया, ठीक है, तब किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और यहाँ प्रिंट करेगा प्लीज एंटर ओनली डिफाइंड ऑपरेशन विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट में आएगा और हम लोग को आउटपुट में यही मिलेगा, सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही प्रिंट हुआ है, वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन और प्लीज एंटर एनी इनपुट। हम यहाँ पे क्या देंगे, एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट देंगे। तो यहाँ पे एम डाल दिए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 12 आ गए। ठीक है, प्रेस एनी की टू एग्जिट, कोई भी की दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जांपल वी डिफाइंड सिलेक्ट विथ मल्टीपल केस स्टेटमेंट एंड इफ द यूजर डिफाइंड इनपुट इज मैच्ड विथ एनी डिफाइंड केस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड दैट स्टेटमेंट। ठीक है, अपने वर्ड्स में से 2 लाइन 3 लाइन जैसा भी लग रहा है, थोड़ा सा उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि चेक करने वाले को कि हाँ उसको अच्छे से आता है प्रोग्राम, तो भर भर के नंबर देगा फिर। ठीक है, कर रहे हैं नेस्टेड सिलेक्ट केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट केस और यहाँ डायरेक्ट हम लोग वैल्यू दे दिए। ठीक है, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं बना, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने केस 1 बनाया है। क्या बनाया है, केस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस 1 के बाद हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिलेक्ट केस और लगा दिया। मतलब इस केस 1 के अंदर एक सिलेक्ट केस है, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड सिलेक्ट केस। क्या बोलते हैं, नेस्टेड सिलेक्ट केस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये n है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 5 10 15, कुछ भी हो सकती है। अगर मान के चलो n की वैल्यू 5 होती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ कोई स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं है, बस ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 10 होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर n की वैल्यू 15 होती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर तीनों मैच नहीं करता है तो कौन एग्जीक्यूट होगा, एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये केस 1 है, ये केस 1 है। ठीक है, एक केस 1 के अंदर हम लोग ने क्या दिया है, एक दूसरा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट हमने दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है केस 2। ठीक है, ये आउटर केस चल रहा है, मतलब ये वाला केस चल रहा है। ठीक है, इस सिलेक्ट केस का केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 के अंदर ये वाला स्टेटमेंट है। समझ में आया। ठीक है, केस 2 आ गया, अब इसके अंदर भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, केस 3 के अंदर भी ले सकते हैं। तो जितना हम लोग नेस्टेड करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसके अंदर भी ले सकते हैं, जैसे केस 15 है, इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट 3 में अगर हम लोग एक सिलेक्ट केस और लगाना चाहते हैं तो भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लेवल हो जाएगा, ये सेकंड लेवल हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड लेवल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग नेस्टेड सिलेक्ट केस यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा। ठीक है, अब देखो इस प्रोग्राम में यहाँ पे देखना, डिम एक्स एज इंटीजर और उसको हमने 10 से इनिशलाइज किया, वाई एज इंटीजर उसको हम लोग ने 5 से इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सिलेक्ट केस एक्स, किसको मैच करा रहे हैं हम लोग, एक्स को मैच कराएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, अब 10 कहाँ मैच करेगा, केस 10।
ठीक है, यहाँ मैच करेगा, x की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सिलेक्ट केस y दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर में, केस 10 के अंदर में ही है। ठीक है, x की वैल्यू 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद सिलेक्ट केस y चालू हो गया। ठीक है, अभी तक केस 10 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट केस y आ गया, y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, नेस्टेड स्विच वैल्यू 5। ठीक है, y की वैल्यू अगर मान के चलो, अच्छा यहाँ पे एक और चालू कर दिया यहाँ। ठीक है, सिलेक्ट केस y। ठीक है, फिर से यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3। अनदर नेस्टेड स्विच वैल्यू इज 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे केस 10 के अंदर सिलेक्ट केस y ये वाला लगा है। ठीक है, इस केस 5 के अंदर ये वाला लगा हो। ठीक है, ऐसा है ये। समझ में आया, ये है फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। हम्म, अगर फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया तो कुछ नहीं होगा, सीधा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 10 थी, तभी ये केस मैच किया, है ना। अगर 10 नहीं होता तो ये पूरा का पूरा केस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। होता क्या, नहीं होता। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से नेस्टेड स्विच सॉरी सिलेक्ट केस काम करता है। हम्म। हम्म।